ओम श्री परमात्मने नमः। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप जानते थे सही क्या है, लेकिन फिर भी निर्णय नहीं ले पा रहे थे? मन बार बार उलझ रहा था, क्या करूं क्या न करूं। भगवद गीता कहती है, मनुष्य की इस दुविधा का सबसे बड़ा कारण है मोह। आज हम समझेंगे मोह क्या है, यह हमारी बुद्धि को कैसे भ्रमित करता है और इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। यदि आप जीवन को गहराई से समझना चाहते हैं, मन की शांति चाहते हैं और गीता के ज्ञान को सरल भाषा में जानना चाहते हैं, तो यह यात्रा आपके लिए है। आज हम गीता सार के पहले सूत्र को समझेंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि मोह का अर्थ केवल परिवार से प्रेम करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। मोह और प्रेम अलग अलग हैं। प्रेम स्वतंत्र करता है, मोह बांध देता है। प्रेम शक्ति देता है, मोह भय पैदा करता है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, सुख, प्रतिष्ठा या विचार से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, तब हमारी बुद्धि निष्पक्ष नहीं रह पाती। यही मोह है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के साथ भी यही हुआ। वे महान योद्धा थे, उन्हें पता था कि धर्म क्या है, लेकिन जब उन्होंने अपने ही संबंधियों को सामने देखा तो उनका मन मोह से भर गया। उनके हाथ कांपने लगे, धनुष छूटने लगा और वे कहने लगे, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यहीं से गीता का ज्ञान प्रारंभ होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, तुम्हारा निर्णय सत्य और कर्तव्य पर आधारित होना चाहिए, मोह पर नहीं। आज भी मोह हमारे जीवन को प्रभावित करता है। विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, लेकिन मोबाइल और मनोरंजन का मोह उसे रोक देता है। कई लोग सही बात जानते हुए भी लोग क्या कहेंगे इस डर में निर्णय नहीं ले पाते। कभी माता पिता बच्चों के मोह में उनकी गलतियों को भी सही मान लेते हैं। कभी धन का मोह, कभी प्रतिष्ठा का मोह, कभी रिश्तों का मोह। धीरे धीरे मनुष्य सत्य से दूर होने लगता है। गीता हमें मोह से भागना नहीं सिखाती, बल्कि मोह के ऊपर उठना सिखाती है। इसके लिए 3 बातें बहुत आवश्यक हैं। पहली, अपने कर्तव्य को पहचानिए। दूसरी, निर्णय लेते समय स्वयं से पूछिए, क्या मैं भय या आसक्ति में निर्णय ले रहा हूं? तीसरी, प्रतिदिन कुछ समय शांत बैठिए। जब मन शांत होता है, तब सत्य स्पष्ट दिखाई देने लगता है। गीता का पहला जीवन सूत्र हमें सिखाता है, प्रेम रखिए, लेकिन ऐसा मोह मत रखिए जो आपको सत्य और कर्तव्य से दूर कर दे, क्योंकि मोह बुद्धि पर पर्दा डाल देता है और कर्तव्य मनुष्य को ऊंचा उठाता है। जब मनुष्य मोह से ऊपर उठता है, तभी भीतर वास्तविक शांति जन्म लेती है।
यदि यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी गीता का यह प्रकाश पहुंच सके। अगले वीडियो में हम समझेंगे शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है। ओम शांति शांति शांति।